नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए बीकॉम बीएससी सेकंड ईयर फाउंडेशन कोर्स जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए पढ़ने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से लिए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हो वो आपके एग्जाम में देखिए आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें लिखा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो ऑप्शन ए है देखिए एसआके संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने दिया था, या फिर ऑप्शन डी किसी अन्य समाज ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए जो नारा था ये देखिए आपका आर्य समाज ने दिया था। पिछली बार देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेसन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की जो स्थापना है वो किस व्यक्ति ने की थी। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर विवेक चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि अगुलास धारा किस महासागर में बनती है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या कि ऑप्शन डी किसी अन्य सागर में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका देखिए क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में है वो आपसे पूछा जा चुका है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। 1945, 1950, 1947 या फिर 1960। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1950 में। क्वेश्चन आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ये भी देखिए आपको सिलेबस में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये भी देखिए आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का देखिए सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें देखिए आपके गृह से रिलेटेड भी यहाँ पर देखिए आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, या फिर शुक्र। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह की बात पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तांबा और जस्ता का, निकल और तांबे का, लोहा और जस्ता का, या फिर लोहा और निकल का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल का जो है पृथ्वी का जो अंदर का क्रोड जो है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है, लेकिन प्रथम स्थान देखिए किसका है। तो फ्रांस का है, रूसी संघ का है, कनाडा का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो मैग्नीज स्थान में देखिए जो प्रथम स्थान है वो देखिए आपका वो रूसी संघ का है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सेकंड स्थान जो है इसमें वो भारत का है। ये क्वेश्चन भी देखिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपका एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है कि इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो अध्यक्ष था वो था आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करके जरूर जाएगा, रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है। और जितने भी देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश है वो जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एवं हुम, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, एवं हुम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि
इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या योकोहामा को? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या कोई अन्य? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के समय जब भारत में गदर हुई थी तो उस समय देखिए गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग। कभी कभी देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो गदर हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया गया था? 1935 में, 1950, 1947 या फिर 1942? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ये जो है आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो कौन सी नदी थी? उस नदी का नाम हमें बताना है। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी? तो यहाँ पर आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या होता है तो इस वाले पेपर में ना आपका देखिए रीजनिंग और मैथ के भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कोई इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इसमें लिखा हुआ यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए अप्रोच को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में देखिए इसको रिएक्ट को देखो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कोडिंग कोडिंग में देखो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखो चिल्ड को देखो ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बी को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला वाले ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। देखिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई परसेंटेज वगैरह से छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें आप कर सकते हो। और रीजनिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो हर साल ही आते हैं, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो चावल उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है भारत का वो है पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? देखिए कौन है वो व्यक्ति जो भारत का 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना था? आर के वेंकटन, राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी या फिर राधा कृष्णन? तो 2 बार जो लगातार भारत के राष्ट्रपति बने हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो में और सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से लिए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और रिपीट भी ये होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में दिखा देगा तारापुर परमाणु संयंत्र और कैटोमन्स परमाणु संयंत्र या फिर कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र। तो यहाँ पर देखिए और चौथा हुआ आपका डी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत राष्ट्रपति देश में आपातकालीन स्थिति के घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि राज्य की जो व्यवस्था जब वो विफल हो जाती है तो वहाँ पर जो है आपका मुख्यमंत्री का शासन हटाकर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर देखिए लगा दिया जाता है। तो किसकी परामर्श के द्वारा ये लगाया जाता है? तो संघीय मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, संघीय मंत्रिमंडल। देखिए होता क्या है मैं इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपका जो इसमें राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह जो चांसलर होते हैं वो पहले देखिए राष्ट्रपति को बताते हैं कि राज्य की व्यवस्था विफल हो गई है और वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। फिर एक संघीय मंत्रिमंडल उनकी एक बैठक होती है और वो डिसाइड करती है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था, अकबर ने बसाया था, पहले लोदी ने बताया था या फिर शाहजहां ने बसाया था? तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड कि श्वेत क्रांति संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थों से, दूध से, फसलों से या फिर फलों से। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि भारत में वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्तीय आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति से रिलेटेड भी आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द जो है आपका सत्यमेव जयते किस संदर्भ से देखिए लिया गया है? तो कौन संदर्भ से लिया गया? पुराण से लिया गया, जातक से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया या फिर महाभारत से लिया है? तो सत्यमेव ज्योति जो शब्द है ये जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए शिलालेख अशोक से देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो कौन सी लिपि है अशोक के शिलालेखी की? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के शिलालेखों पर देखिए लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए उपग्रह नहीं है। तो ये देखिए 4 ग्रह यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा उपग्रह नहीं है वो आपको बताना है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर आर्यभट्ट? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य जो है वो उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका जो आपके त्यौहार वगैरह होते हैं, तो जो लोक उत्सव मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन देखिए आपके पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के पेपर में। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सामने में लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो कौन आपके राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर है असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो बिहू किस राज्य का जो है लोकप्रिय उत्सव है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखा हुआ है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो विवेकानंद राय मेमोरियल जो है वो स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कि राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदांगों की संख्या है। देखो वेदांगों की संख्या आपकी वेदांग से रिलेटेड भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या तो 4 होती है लेकिन यहाँ पर वेदांगों की संख्या यहाँ पर पूछी गई थी। तो ऑप्शन है आपके 4, 6, 8, 10। तो वेदांगों की संख्या जो है वो आपकी 6 होती है। हालांकि आपका जो एग्जाम है वो वेदों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया था। वेदों की संख्या 4 होती है लेकिन वेदांगों भी आपका सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो वेदांगों की जो संख्या है वो 6 होती है। तो वेदों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते। देखिए मैथ के भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए मैथ के आपके पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला आपका एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका था कि 5/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो किस तरह से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/4 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो अभी से आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125। तो 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड आपने कुछ ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको समक्ष पेश करता है। जो अपना भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा या फिर लोकसभा अध्यक्ष को देगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति को देगा। और अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री किसको त्यागपत्र देगा तो वो मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को देता है।
और इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रपति से किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो वेदों में कुल कितने सूक्त हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कितने सूक्त हैं, 1008, 1028, 1018 या फिर 1038। तो कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो 1028 जो है सूक्त है ऋग्वेद में। और वेदों की संख्या मैंने आपको बता दिया, वेदों की संख्या देखिए 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। राष्ट्रपति कहकर देखिए किस व्यक्ति ने पुकारा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, यानी कि संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, या फिर लोकमान्य तिलक को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को मान्यता देखे यानी कि सम्मिलित किया गया था, फिर मान्यता मिली थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहली, 5वीं, 8वीं या फिर 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो महात्मा गांधी को अंधा फकीर किसने कहा, तो ये भी देखा आपका एग्जाम में देखे पूछा जा चुका है। तो किसने कहा था महात्मा गांधी को देखे अधनंगा फकीर जो किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, बच गया माउंट बेटेन ने कहा था। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने जो है अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी के जन्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड तो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन देखिए आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो कौन से सन में होता, 1859 में, 1869, 1879 या फिर 1889। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पोरबंदर गुजरात में देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ रहता है कि कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में देखिए इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष देखिए ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इसके बारे में वैसे मैंने आपको बताया था। योजना आयोग की अगर स्थापना के बारे में पूछा था तो 1950 में हुआ था। अगर योजना आयोग के अध्यक्ष की पूछा तो अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का देखिए प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में देखिए आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, रणजीत सिंह को जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है, गुरु नानक जी को जाता है, या फिर लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, 10 जज होते हैं, 17, 22, 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी गंगा की कौन सी है, स्वर्ण रेखा है, सोन, गंडक या फिर कोसी। तो कौन सी जो है सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ये क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कितने वर्ष के पश्चात होती है, 10 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के या फिर 25 वर्ष के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 10 वर्ष के पश्चात जो है भारत में हर बार जनगणना होती है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है क्योंकि इस बार जो है कोविड आ गया था। हालांकि हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताया था उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा असम में देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक है, मुख्यालय से रिलेटेड भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय का पूछा गया है, तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर जिनेवा में। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन में आपका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा जा चुका है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए तमिलनाडु में,
बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, दुग्ध का आयात से संबंधित है, या फिर डेयरी विकास से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका केरल में आता है, पंजाब में आता है, झारखंड में आता है, फिर उत्तर प्रदेश में आता है। तो सबसे पहले कहाँ पर आता है बताइएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में जो है सबसे पहले मानसून आता है और उसके बाद जो है आगे की तरफ चलता है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो 5 जून को यहाँ पर देखिए बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप 100% दे के आओगे। ये क्वेश्चन में देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च शिखर है तो कौन सा है? उसका नाम आपको बताना है। एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है, या फिर मकालू है। तो काफ़ी स्टूडेंट देखिए इसका जो आंसर है वो एवरेस्ट देकर आते हैं, जबकि एवरेस्ट यहाँ पर नेपाल का है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो केटू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी जो है जो धान के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर जजों न्यायाधीशों की बात करें तो 15 होते हैं। और कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड द हेग में देखिए स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को दिया जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख आर वेंकटन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्षी कुरेशन, या फिर जयंत नरलिकर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, जिसे भारत में देखिए हरित क्रांति का जरिए श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप जो सागर है वो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, या फिर जल विद्युत है? तो जो राणा सागर प्रताप बांध है इसके ऊपर जो है आपका जल विद्युत से संबंधित है। जल के द्वारा इसमें जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मुख्यालय से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपसे हर बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, लंदन में है, फिर जिनेवा में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा। वो कौन सी तारीख है जब पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है? 22 जुलाई को होती है, 30 जनवरी की होती है, 4 जुलाई की होती है, या फिर 21 सितंबर को होती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई का जो है पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में उपयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो कौन से उपनिषद से लिया गया? ईश उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, मुंडक उपनिषद से यहाँ पर देखिए लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि कितने वेद होते हैं, वेदों की संख्या बताइए। तो 4 वेद होते हैं, चारों के नाम देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इन्हें आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए का। तो देखो फ्रेंड्स काफ़ी वीडियो और सेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इसकी तरह के देखिए काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए सभी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में दिए गए थे और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके रिपीट हुए गए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और अगर आप चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 भी हम आपके सामने लेकर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। इससे पहले देखिए मैंने आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करके बताया है, तो उस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में दिए गए थे और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।